नुस्खा नंबर 1। दारचीनी 6 तोला, जवत्री 4 तोला। दोनों को अच्छे तरीके से सफूफ कर लीजिए। छाननी से छान लीजिए, हाथ से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। मकदार खुराक चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। ये आपने कौन से कहवा के साथ इस्तेमाल करना है, नोट फरमा लीजिए। 4 से 5 अदद लौंग डाल लीजिए। 1 से 2 इंच का टुकड़ा दारचीनी का डालकर आप अच्छे तरीके से कहवा तैयार कर लीजिए। ये कहवा आपने इसी खुराक के साथ 3 टाइम इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 2। दारचीनी 6 तोला, जवत्री 4 तोला, लौंग 2 तोला, मुसब्बर 12 तोला। सारी चीज़ों का आप अच्छे तरीके से सफूफ कर लीजिए और छाननी से अच्छी तरह छान के हाथ से मिक्स कर लीजिए। मकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। ये आपने चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। और ये खुराक भी आपने लौंग और दारचीनी के कहवा के साथ ही इस्तेमाल करनी है। ये खुराक आपने सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ होने की सूरत में इस्तेमाल करनी है। नुस्खा नंबर 3। काकड़ा सिंगी, कलवंजी और तारा मीरा, ये तीनों चीज़ें 2-2 तोला ले लें और लौंग और दारचीनी ये 1-1 तोला ले लें। 5 चीज़ों का अच्छे तरीके से सफूफ कर लीजिए। छाननी से छान के हाथ से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। और आपने ये खुराक भी उसी कहवा के साथ इस्तेमाल करनी है, लौंग और दारचीनी के कहवा के साथ। ये आपने मकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। चाय वाला चम्मच आपने आधा चम्मच सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल करनी है। और ये खुराक भी आपने लौंग और दारचीनी के कहवा के साथ इस्तेमाल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, अभी मैंने आपको जो 3 नुस्ख़ाजात नोट करवाए हैं, ये मैंने आपको खांसी के लिए 3 नुस्ख़ाजात नोट करवाए हैं। लेकिन एक बात नोट फरमा लीजिए, अभी मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किस्म की खांसी के ये 3 नुस्ख़ाजात नोट करवाए हैं। अभी 2 किस्म की खांसी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि वो 2 किस्म की खांसी और 2 किन मिजाज में होती है। और उसके लिए मैं आपको 8 से 10 नुस्ख़ाजात अलग से नोट करवाऊंगा। लेकिन आप ये पहली खांसी नोट फरमा लीजिए, ये कौन से मिजाज में होती है और इस खांसी के होने से यूरन किस किस्म का आएगा। आप पहले यूरन नोट कर लीजिए। मैं आपको यूरन की तस्वीर भेज रहा हूँ, वो आप चेक कर लीजिए। अभी आपने जो यूरन की तस्वीर चेक की है, ये 6 नंबर आसाबी गुद्दी यूरन है। यानी कि जिस्म के अंदर खिलते बलगम बढ़ जाने की वजह से, रुक जाने की वजह से, मुताफ़न हो जाने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स के रुक जाने की वजह से, तरी के ज़्यादा हो जाने की वजह से ये वाली खांसी होती है। चूँकि ये कीमियाई तहरीक की खांसी है, ये 6 नंबर मिजाज की खांसी है, इसके लिए मैंने आपको ये 3 नुस्ख़ाजात नोट करवाए हैं जो आप इंतहाई आसानी के साथ अपने घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जो मैंने आपको इसमें 2 नंबर नुस्खा बताया है, वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल करना है। ये यूरन आने की सूरत में आपने 8-10 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र के अफराद, ख़वातीनो हज़रात, आप ये नुस्ख़ाजात इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसी 6 नंबर असाबी गुद्दी होने वाली खांसी की ग़िज़ा भी नोट फरमा लीजिए कि आपने कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। ये 6 नंबर यूरन आने की सूरत में अगर आपको शदीद खांसी होती है तो आपने ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। सुबह के नाश्ता में आपने अंडा फ्राई, आमलेट, भुने हुए चने, मगज़ अखरोट, छुहारे, मुरब्बा तुम्मा या तुर्श किशमिश सुंदरखानी खाकर वही आपने लौंग और दारचीनी का कहवा 3 टाइम इस्तेमाल करना है। दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ नोट फरमा लें। करेले, चोंगा, पालक, साग सरसों, गाय का गोश्त, ओजड़ी, टमाटर प्याज, मसूर की दाल, पकोड़े, कड़ी पकोड़ा, मेथरे, मसाला जात में सुरख मिर्च, दारचीनी और लौंग इस्तेमाल करनी है। अनाज में आप उसी तरीके से बाजरा की पिसाई करके आटे में मिक्स कर सकते हैं। फलों में आप जापानी फल, आड़ू और इंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। मग़ज़ियात में मगज़ अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग़िज़ाएँ खाने से और ये नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नुस्खा नंबर 4। तुख्म कासनी 10 तोला, कलमी शोरा 6 तोला, जोखार 4 तोला।
तीनों चीज़ों का अच्छे तरीके से सफूफ बना लीजिए। छाननी से छान कर हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट कर लें, चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। और इसका कवा भी आप नोट फरमा लीजिए। आपने 4 अदद बड़ी इलायची लेनी है और 1 चम्मच गुल सुर्ख ईरानी और आधी चम्मच चाय वाली आपने खुश्क धनिया इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से कवा बना लीजिए और 3 टाइम इसी खुराक के साथ इस्तेमाल कीजिए। नुस्खा नंबर 5, तुख्मे कासनी 10 तोला, कलमी शोरा 6 तोला, जोखार 4 तोला, गुल सुर्ख ईरानी 16 तोला। सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से सफूफ बना लीजिए। छाननी से छान के हाथ से मिक्स करके महफूज कर लीजिए। मिकदार खुराक चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। आपने ये उसी कवा के साथ इस्तेमाल करनी है। बड़ी इलायची, खुश्क धनिया और गुल सुर्ख ईरानी, ये खुराक आपने 3 टाइम इसी कवा के साथ इस्तेमाल करनी है। और याद रखें, ये नुस्खा नंबर 5 ये कब्ज़ के लिए नुस्खा है। अगर आपको कब्ज़ हो, पहले आप कब्ज़ ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद खांसी का इलाज कीजिए। नुस्खा नंबर 6, जनाब उस्ताद मोहतरम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना नुस्खा खांसी के लिए नोट फरमा लीजिए। 9 तोला बादाम, 3 तोला गोंद कीकर, 1 तोला 7 मुलट्ठी, ये आप अंसार स्टोर से ले लीजिए और तीनों चीज़ों का अच्छे तरीके से सफूफ बना लीजिए। ये आपने 3 टाइम सुबह दोपहर और शाम चाय वाला 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। कवा नोट फरमा लीजिए। कवा आपने वही इस्तेमाल करना है, बड़ी इलायची, खुश्क धनिया और गुल सुर्ख ईरानी वाला। ये कवा आपने इन खुराक के साथ 3 टाइम इस्तेमाल करना है। ये मैंने अभी आपको जो नुस्खा नंबर 4, नुस्खा नंबर 5 और नुस्खा नंबर 6 नोट करवाए हैं, याद रखिएगा। अभी मैं आपको जो यूरन की तस्वीर दिखाने लगा हूँ, ऐसा यूरन आने की सूरत में आपको जो शदीद खांसी होगी, आपने उसी खांसी में ये नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं। पहले आप यूरन की तस्वीर नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ग़िज़ा भी नोट करवा देता हूँ। ये अभी आपने जो यूरन की तस्वीर चेक की है, ख़वातीनो हज़रात, ये गुद्दी उज़लाती खांसी है। यानी कि कानून मुफरद अज़ा में गुद्दी उज़लाती 4 नंबर मिजाज, 4 नंबर तहरीक को कहा जाता है। और आम फहम ज़ुबान में 75% गर्मी और साथ 25% खुश्की के गैर तबई हो जाने की वजह से ये शदीद खांसी का सामना करना पड़ता है। इसमें जिस्म के अंदर फ़ैट्स और गर्मी शदीद पैदा होकर रुक कर मुताफ़न होकर गैर तबई सूरत अख्तियार कर चुकी होती है, जिस वजह से ये शदीद खांसी होती है। इसके लिए आपने ये 4 नंबर नुस्खा, 5 नंबर नुस्खा और 6 नंबर नुस्खा, ये आपने ये नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं। जो मैंने आपको 5 नंबर नुस्खा बताया है वो कब्ज़ के लिए है। अगर इस मिजाज में आपको कब्ज़ होती है तो पहले 5 नंबर नुस्खा इस्तेमाल करके कब्ज़ का इलाज कर लीजिए, फिर आप 4 नंबर और 6 नंबर नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अभी आप इस खांसी के लिए ग़िज़ा भी नोट फरमा लीजिए। इस तरह का 4 नंबर गुद्दी उज़लाती यानी कि गर्मी वाला यूरन आने की सूरत में आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। नाश्ता में आप जौ का दलिया खा लें, मक्खन, दूध की खीर, अंडे की सफ़ेदी का हलवा, मुरब्बा बही या कस्टर्ड, ये खाकर आपने वही कावा इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया है। यानी कि बड़ी इलायची, खुश्क धनिया और गुल सुर्ख ईरानी। सुबह नाश्ते में ये कावा इस्तेमाल कर लें। दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ नोट फरमा लीजिए। शलजम, काली तोरी, मूली, मोंगरे, उबले हुए चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खरगोश का गोश्त अगर मिल जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद लोबिया, अनाज में आपने जौ की पिसाई करवा के आटे में मिक्स करके इस्तेमाल करें। मसाला जात में आप धनिया खुश्क, धनिया सब्ज़ और बड़ी इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में तरबूज, मौसमी, सरदा, नाशपाती, खीरा, ककड़ी यानी कि तर, लीची और सिंगाड़ा। मशरूबात में शरबत संदल, शरबत नीलोफर, दूध और दूध की लस्सी। अरकियात में अरके कातनी, अरके गुलाब आधा आधा कप इस्तेमाल करें।
मगज़ियात में मगज़ खीरा, मगज़ तर, मगज़ तरबूज, ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से और ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का नुस्खा इस्तेमाल करने से ये 4 नंबर की खांसी जो है गुद्दी उज़लाती, ये इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नुस्खा नंबर 7, ज़ंजबील यानी कि सौंठ 10 तोला, नुशादर ठीकरी 4 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला। इन तीनों चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए और मिक़दार खुराक नोट कर लीजिए। चाय वाला आधा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम, और इसका आप कावा नोट फरमा लीजिए। चाय वाली आधी चम्मच सौंफ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और साथ 5 से 6 दाने मिर्च स्याह के कूट का डाल लें। अच्छे तरीके से कावा तैयार कर लीजिए और आपने ये कावा इन 3 खुराक के साथ इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 8, ज़ंजबील यानी कि सौंठ 10 तोला, नुशादर ठीकरी 4 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला, सना मक्की 16 तोला। याद रखें, ये नुस्खा आपने सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए। मिक़दार खुराक चाय वाला आधा चम्मच सुबह, दोपहर और शाम उसी कावा के साथ इस्तेमाल करें जो मैंने आपको सौंफ, अदरक और काली मिर्च का कावा नोट करवाया है। और ये नुस्खा आपने सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल करना है। पहले आप कब्ज़ का इलाज कीजिए, फिर आपने खांसी का इलाज करना है। नुस्खा नंबर 9, उस्ताद मोहतरम जनाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना नुस्खा नोट फरमा लीजिए। गुल बांसा 8 तोला। अगर आपको गुल बांसा आसानी के साथ नहीं मुयस्सर हो सकता तो फिर आप गुल बनफशा 5 तोला और साथ सौंफ 3 तोला, इन दोनों चीज़ों का अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लीजिए और मिक़दार खुराक चाय वाला आधा चम्मच से 1 चम्मच आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। कावा वही इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको नोट करवाया है। अदरक, सौंफ और काली मिर्च वाला आपने कावा इस्तेमाल करना है। याद रखिए, इस नुस्खा में अगर आपको गुल बांसा आसानी के साथ मुयस्सर नहीं होता तो फिर आपने 5 तोला गुल बनफशा और 3 तोला सौंफ का सफ़ूफ बना लेना है। और जो मिक़दार खुराक मैंने आपको नोट करवाई है आपने ऐसे ही उसी कावा के साथ इस्तेमाल करना है। ये अभी मैंने आपको जो 3 नुस्खा जात नोट करवाए हैं, नुस्खा नंबर 7, नुस्खा नंबर 8 और नुस्खा नंबर 9, अभी मैं आपको यूरिन चेक करवाने लगा हूँ। वो यूरिन आप देख लीजिए। इस तरह का 2 नंबर उजलाती असाबी यूरिन आने की वजह से आपको जो शदीद खांसी होती है उसमें आपने कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो आप नोट फरमा लीजिए। सुबह नाश्ते में आपने मुरब्बा अदरक, हलवा अदरक, मगज़ बादाम, देसी किशमिश, गंदम का दलिया, अगर बत्तख के अंडे मिलते हैं तो वो आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद साथ आपने वही कावा इस्तेमाल करना है, सौंफ, अदरक और काली मिर्च वाला। दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ नोट फरमा लीजिए। भिंडी, देसी टींडे, मको का साग, बकरे का गोश्त, मुर्गाबी का गोश्त, बत्तख का गोश्त, दाल मूंग छिलके वाली, और साथ आपने पेठा इस्तेमाल करना है जिसे हम हलवा कद्दू भी कहते हैं। अनाज में आपने गंदम इस्तेमाल करनी है। मसाला जात में नोट फरमा लीजिए। अदरक, काली मिर्च, हल्का सा नमक और देसी घी आपने इस्तेमाल करना है। फलों में आप देसी खरबूजा, अंगूर, आम पुख्ता शीरी यानी कि मीठे आम इस्तेमाल करने हैं। मशरूबात में शहद का शरबत, शरबत बजूरी मोतदिल, बकरी का दूध, शरबत बादाम, अर्कियात में अर्के सौंफ और अर्के मको आधा आधा कप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मगज़ियात में आप मगज़ बादाम इस्तेमाल करें। ये अभी मैंने आपको जो यूरिन चेक करवाया है, ये यूरिन आने की सूरत में आपको जो खांसी होगी वो उज़लाती असाबी खांसी होगी, यानी कि कानून मुफरद आज़ा की ज़ुबान में 2 नंबर उज़लाती असाबी और आम फहम ज़ुबान में 75% अंधेरा यानी कि स्याही और 25% सर्दी की वजह से ये मिजाज होता है। और इस मिजाज में अगर आपको शदीद खांसी होती है तो आपने ये नुस्खा नंबर 7, नुस्खा नंबर 8 और नुस्खा नंबर 9 इस्तेमाल करना है। याद रखें, नुस्खा नंबर 8 सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ के लिए है। पहले आप कब्ज़ का इलाज कीजिए,
फिर आप नुस्खा नंबर 7 और नुस्खा नंबर 9 इस्तेमाल कीजिए। ये खांसी जिस्म के अंदर ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाने से होती है। जो ख़वातीनो हज़रात ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके बाद उन ग़िज़ाओं से जो मादा बनता है, उस मादे के रुक जाने की वजह से, जिस्म के अंदर मुताफ़न हो जाने की वजह से इस खांसी का सामना करना पड़ता है। ये मैंने आपको 3 किस्म की खांसी का इलाज बता दिया है, और ये तीनों खांसी जो मैंने आपको बताई हैं, याद रखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ कीमियाई तहारीक में ही होती हैं। पहली खांसी असाबी गुद्दी में होती है, दूसरी खांसी गुद्दी उजलाती में होती है, और तीसरी खांसी उजलाती असाबी में होती है। और इन तीनों खांसी का मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज बता दिया है। ऐसे यूरन आने की सूरत में मैंने आपको जो नुस्खाजात और ग़िज़ा नोट करवाई है, आपने ऐसे ही तरीके से इस्तेमाल करनी है। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह आपकी खांसी का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि याद रखें, खांसी 3 मिजाज में होती है। जो दोस्त बाप वैसे ही नुस्खाजात या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते रहते हैं, या एलोपैथिक की अद्वियात से जो खांसी ठीक नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से खांसी ठीक नहीं होती, क्योंकि खांसी 3 मिजाज में होती है। याद रखें, खांसी हमेशा 3 मिजाज में होती है। जो दोस्त बाप ख़वातीनो हज़रात खांसी को एक ही किस्म समझकर एलोपैथिक की मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के हर्बल नुस्खाजात इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इस वजह से खांसी ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि खांसी का मुकम्मल तौर पर एक असूल इलाज है। किसी भी मर्ज़ का इलाज करने से पहले आपको हमेशा 6 कायनाती कैफियत, गर्मी सर्दी, खुश्की तरी, अंधेरा और रोशनी को हमेशा ज़हन में रखना पड़ेगा। क्योंकि 6 ही किस्म की कायनाती कैफियत हैं, और 6 ही किस्म के दुनिया के ऊपर पाए जाने वाले इंसान हैं, और 6 ही किस्म का इन इंसानों का यूरन है, और 6 ही किस्म के टोटल नुस्खाजात हैं, 6 ही किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, और 6 ही मिजाज की अल्लाह पाक ने ग़िज़ाएँ पैदा की हैं। जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि 2 कैफियत के मिलने से एक मादा बनता है, और ये मादा हमारे खाने पीने की रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में पाया जाता है, और हमारे जिस्म में इस मादे की कमी बेशी मर्ज़ है। एक मादा बढ़ जाता है, एक कम हो जाता है। इसका एतदाल ही सेहत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अब आप हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।